क्या उत्तर प्रदेश में बुलडोजर मॉडल की चमक अब फीकी पड़ने लगी है? क्या जिन माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई का दावा किया गया वो सच में खत्म हुए या बस राजनीतिक रंग बदलकर सिस्टम का हिस्सा बन गए? क्या बीजेपी जो कभी अजय लगती थी अब जमीन पर कमजोर पड़ रही है? और क्या अखिलेश यादव की रैलियों में उमड़ी भीड़ और गुर्जर समीकरण का नया कार्ड 2027 की सत्ता का रास्ता तय करने वाले हैं? यही वो सवाल है जो आज उत्तर प्रदेश की राजनीति को पूरी तरह से गर्म कर रहे हैं और इस वीडियो में हम इन्हीं तमाम सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, मैं चंदन भारद्वाज और आपका एक बार फिर से बेहद स्वागत है हमारे चैनल आर्या न्यूज नेटवर्क पर। योगी आदित्यनाथ की पहचान बुलडोजर नीति से बनी अवैध कब्जों और कथित माफिया नेटवर्क पर सख्त कार्रवाई ने एक मजबूत संदेश दिया कि कानून से ऊपर कोई नहीं है। लेकिन समय के साथ विपक्ष ने इस पर सवाल उठाने शुरू किए, आरोप लगाए कि कार्रवाई चयनात्मक है, कुछ लोगों पर सख्ती और कुछ पर नरमी क्यों। और यहीं से नैरेटिव में दरार दिखने लगी, क्योंकि राजनीति में केवल एक्शन नहीं, उसकी धारणा भी उतनी ही मायने रखती है। दूसरी तरफ बीजेपी के सामने सबसे बड़ी चुनौती अब एंटी इनकम्बेंसी की मानी जा रही है। लंबे समय तक सत्ता में रहने के बाद जनता की अपेक्षाएं बढ़ जाती हैं। स्थानीय स्तर पर असंतोष, टिकट वितरण और जातीय संतुलन जैसे मुद्दे उभरने लगते हैं। पश्चिम यूपी में खासकर जाट, गुर्जर और राजपूत जैसे प्रभावशाली समुदायों के बीच संतुलन बनाए रखना आसान नहीं रहा और यही समाजवादी पार्टी मौके की तलाश में दिख रही है। अखिलेश यादव ने पिछले कुछ समय में जिस तरह से अपनी रैलियों के जरिए माहौल बनाने की कोशिश की है, उसमें भीड़ और ऊर्जा दोनों नजर आ रही है। खासकर गुर्जर समुदाय को लेकर जो संदेश दिए जा रहे हैं वो साफ तौर पर एक बड़े सामाजिक समीकरण को साधने की रणनीति का हिस्सा लगते हैं, क्योंकि गुर्जर वोट कई सीटों पर निर्णायक भूमिका निभा सकता है। इसके साथ ही समाजवादी पार्टी सामाजिक न्याय और पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक के नैरेटिव को फिर से मजबूत करने में जुटी है, ताकि एक व्यापक गठबंधन खड़ा किया जा सके जो बीजेपी को सीधी चुनौती दे सके। वहीं बीजेपी अपनी तरफ से विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर, कानून व्यवस्था और केंद्र राज्य की योजनाओं को सामने रखकर ये बताने की कोशिश कर रही है कि उसकी पकड़ अब भी मजबूत है। लेकिन जमीनी सच्चाई यही है कि मुकाबला अब पहले जैसा एक तरफा नहीं दिख रहा, बल्कि धीरे धीरे कड़ा होता जा रहा है। माफिया के मुद्दे पर राजनीति गर्म है। बीजेपी इसे अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि बताती है, जबकि विपक्ष कहता है कि माफिया खत्म नहीं हुआ, बस उनकी पहचान और राजनीतिक संबंधता बदल गई है। और यही बहस जनता के बीच भी पहुंच रही है। ऐसे में असली सवाल यही है कि जनता किस नैरेटिव पर भरोसा करती है, सख्त कार्रवाई या चयनात्मक कार्रवाई, विकास या सामाजिक समीकरण, स्थिरता या परिवर्तन। 2027 का चुनाव इन सवालों का जवाब देगा। लेकिन फिलहाल इतना साफ है कि यूपी की राजनीति एक नए मोड़ पर खड़ी है, जहां हर बयान, हर रैली और हर रणनीति आने वाले समय की दिशा तय कर रही है। और इसी वजह से बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच ये टक्कर अब और भी दिलचस्प और निर्णायक होती जा रही है।